श्री कृष्ण कहते हैं, विचार वही बीज हैं जो तेरे जीवन का वृक्ष बनाते हैं। जैसे भूमि में बोया गया बीज वक्त आने पर फल देता है, वैसे ही तेरे मन में पल्ले विचार धीरे धीरे तेरे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि तेरे विचार शुद्ध हैं, सकारात्मक हैं, तो चाहे जीवन में कितनी भी अंधकार छा जाए, तुझे रोशनी मिलती रहेगी। लेकिन अगर तेरे भीतर ही नकारात्मकता का वास है, तो बाहर की सारी रोशनी भी तुझे कुछ नहीं दे पाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं, हर सुबह अपने विचारों को सच्चाई, प्रेम और धैर्य से सींच, क्योंकि जैसे सोचता है मनुष्य, वैसा ही बनता है उसका भाग्य। श्री कृष्ण कहते हैं, वचन वो शक्ति है जो रिश्ते बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। एक प्रेम से भरा हुआ वाक्य किसी टूटे हुए मन को जोड़ सकता है, और एक कटु वचन किसी मजबूत आत्मा को भी हिला सकता है। तू जो कहता है वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वो तेरे भीतर की ऊर्जा होते हैं जो दूसरे के दिल तक पहुंचती है। मैं कहता हूं, सोच समझ कर बोल, क्योंकि तेरे शब्दों में या तो अमृत होगा या विष। और जो अपने वचनों पर संयम रखता है, वही आत्मा की गहराई को जानता है। वाणी वही श्रेष्ठ है जो सत्य से जुड़ी हो, प्रेम से भीगी हो और आत्मा से निकली हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र वही होता है जो तेरे सुख में नहीं, तेरे दुख में तेरे साथ खड़ा होता है, जो तुझे तब समझे जब तुझे खुद भी अपने आप पर भरोसा न रहे। सच्ची मित्रता वो रिश्ता है जिसमें स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। वो एक आत्मिक बंधन है जहां न तुलना होती है, न जलन, सिर्फ अपनापन होता है। मैं कहता हूं, यदि तुझे जीवन में एक भी ऐसा मित्र मिल जाए जो तुझे बिना शर्त समझे और स्वीकार करे, तो समझ ले, तुझे ईश्वर की सबसे सुंदर देन मिल गई। ऐसे मित्र के साथ तू ना कभी अकेला रहेगा, ना कभी डगमगाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पथ चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर वो सत्य की ओर जाता है तो वह सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां तू भ्रमित होता है, क्या सही है क्या गलत। लेकिन याद रख, जो रास्ता सत्य, करुणा और संयम की ओर ले जाए, वही तेरे आत्मा को शुद्ध करता है। मैं कहता हूं, जो पथ तुझे खुद से मिलवाए, जो तुझे भीतर से बड़ा बना दे, वही तेरी असली यात्रा है। मंजिल पाने से ज्यादा जरूरी है वह रास्ता जिस पर तू चला, क्योंकि वही रास्ता तुझे मेरे करीब लाता है। और जब तू मुझ तक पहुंचता है तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मबल ये वो शक्ति है जो नजर नहीं आती, लेकिन वही हर तूफान में तुम्हें संभाले रहती है। जीवन जब थका देता है, जब चारों ओर अंधेरा घेर लेता है, तब किसी और का साथ नहीं, तुम्हारे भीतर का आत्मबल ही तुम्हारा सच्चा सहारा बनता है। मैं कहता हूं, जो आत्मा से जुड़ा है, जो सत्य के साथ है, वो कभी टूटता नहीं। तू अगर बार बार गिर कर भी उठ रहा है, तो समझ ले, तेरा आत्मबल जाग रहा है। और जिसने अपने आत्मबल को पहचान लिया, वो फिर दुनिया की किसी भी ताकत से डरता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम यही तो वह दीपक है जो इच्छाओं की आंधी में भी बुझता नहीं। तेरे भीतर न जाने कितनी इच्छाएं जन्म लेंगी, लेकिन अगर तू उन पर लगाम नहीं लगाएगा, तो तू स्वयं ही अपने दुख का कारण बन जाएगा। संयम कोई त्याग नहीं, बल्कि वह समझ है जो तुझे यह सिखाती है किस चीज का कितना महत्व है। मैं कहता हूं, जो अपने मन, वाणी और कर्म पर संयम रखता है, वह ही सच्चा योगी है। जो संयम से चलता है वही स्थिर रहता है, और जो स्थिर है वही सच्चे सुख को जान पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान यह कोई घमंड नहीं, बल्कि वो चुपचाप जलता हुआ दीप है जो तुझे गिरने नहीं देता। तू कितनी बार अपमानित हुआ होगा, कितना कुछ सहा होगा, लेकिन अगर तुझे खुद पर विश्वास है तो कोई तुझे छोटा नहीं कर सकता। मैं कहता हूं, जब तक तू खुद को कम समझेगा, तब तक दुनिया तुझे कभी पूरा नहीं समझेगी। अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर, लेकिन दूसरों का भी मान रख। यही संतुलन तुझे ऊंचाई भी देगा और विनम्रता भी। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसन्नता इसे बाहर मत खोज, क्योंकि यह तेरे भीतर है। जैसे कमल की सुंदरता कीचड़ में रहते हुए भी बनी रहती है, वैसे ही तेरे जीवन की खुशियां बाहरी हालातों पर नहीं, तेरे नजरिए पर टिकी हैं। मैं कहता हूं, तू मुस्कुरा, क्योंकि यह मुस्कान तेरा बल है, तेरी साधना है। जो हर हाल में खुश रहना सीख गया, वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ गया। और याद रख, जिस आत्मा में प्रसन्नता बसी हो, वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं,
निर्णय, यही वो मोड़ होते हैं जहां जीवन की दिशा बदलती है। तेरे छोटे छोटे फैसले ही तुझे या तो अंधेरे की ओर ले जाएंगे या प्रकाश की ओर। जब तू भ्रमित हो, जब समझ ना आए कि क्या सही है, तब शांत हो जा, भीतर की आवाज को सुन। मैं सदा तेरे अंतःकरण में निवास करता हूं, तुझे दिशा देने के लिए, तुझे चेताने के लिए। मैं कहता हूं, जो निर्णय तू भय में रहकर लेता है वह तुझे और बांधता है, लेकिन जो तू श्रद्धा और विवेक से लेता है वह तुझे मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। यह केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभव में बसता है। तू कितनी भी बातें पढ़ ले, कितने भी उपदेश सुन ले, लेकिन जब तक उन्हें जिएगा नहीं तब तक सच्चा ज्ञान तुझसे दूर रहेगा। मैं कहता हूं, ज्ञान वही नहीं जो तुझे बड़ा दिखाए, बल्कि वह है जो तुझे विनम्र बनाए। क्योंकि जिस दिन तू जान जाएगा कि तू सब कुछ नहीं जानता, उसी दिन से सच्चा ज्ञान शुरू होगा। और जो आत्मा ज्ञानी हो जाती है वो फिर न कभी भयभीत होती है, न मोहग्रस्त। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञान यही सबसे बड़ी बेड़ियां हैं जो आत्मा को जकड़ लेती हैं। अज्ञान तुझे दूसरों को दोष देने की आदत सिखाता है, खुद से भागना सिखाता है। अज्ञान ही तुझ में अहंकार भरता है और यही तेरी हार का कारण बनता है। मैं कहता हूं, जैसे सूरज आने पर अंधेरा स्वयं चला जाता है, वैसे ही जब तू ज्ञान की ओर बढ़ता है तो अज्ञान खुद ही पीछे छूट जाता है। इसलिए पहला कदम यही है कि तू माने, तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु का महत्व जैसे कश्ती को दिशा देने वाला मांझी होता है, वैसे ही आत्मा को जगाने वाला गुरु होता है। तू चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जीवन की कुछ राहें ऐसी होती हैं जो केवल एक सच्चे गुरु की कृपा से ही पार होती हैं। मैं कहता हूं, गुरु वही नहीं जो तुझे ज्ञान दे, बल्कि वह है जो तुझे तेरे भीतर छिपे हुए अज्ञान से मिलाए, तेरी कमजोरी से साक्षात्कार कराए। और जिस आत्मा को सच्चा गुरु मिल जाता है उसका जन्म सफल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का उद्देश्य यही सबसे बड़ा प्रश्न है जो हर आत्मा के भीतर कहीं ना कहीं सोया रहता है। तू क्यों जन्मा है? क्या सिर्फ भोग के लिए या सिर्फ दौड़ के लिए? नहीं, तू जन्मा है स्वयं को जानने के लिए, उस परम सत्य से जुड़ने के लिए जिससे तू अलग कभी था ही नहीं। मैं कहता हूं, जब तक तू सिर्फ अपने लिए जीता है तब तक तू अधूरा है। लेकिन जिस दिन तेरे कर्मों में सेवा आ जाए, प्रेम आ जाए और समर्पण आ जाए, उस दिन से तेरा जीवन एक तप बन जाता है। और यही तप तुझे उस ब्रह्म तक पहुंचाता है जो तेरे ही भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग यह कमजोरी नहीं, यह वो साहस है जो हर किसी में नहीं होता। बहुत आसान है चीजों को पकड़कर रखना, लेकिन जो उन्हें छोड़ना जानता है वही मुक्त होता है। त्याग का मतलब संसार से भाग जाना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त न होना है। मैं कहता हूं, जो त्याग कर देता है फल की इच्छा का, वह सबसे बड़ा विजेता होता है। क्योंकि जिसने इच्छा त्याग दी उसने दुख का द्वार ही बंद कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह माया यही वह जाल है जिसमें फंसकर आत्मा अपनी पहचान भूल जाती है। तू जिसे अपना कहता है वो तेरा नहीं, और जिसे खो देने से डरता है वो कभी तेरा था ही नहीं। मोह तुझसे निर्णय छीन लेता है, तुझे भटकाता है। मैं कहता हूं, जब तू किसी चीज को बहुत ज्यादा पकड़ता है तब वो चीज तुझ पर हावी हो जाती है। मोह में जो बंधा है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता, और जब तू मोह को समझकर उसे छोड़ता है तभी तू अपने भीतर के शांत स्वरूप को पहचान पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पुनर्जन्म आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। ये तो बस एक वस्त्र बदलने जैसा है। जब पुराना शरीर काम का नहीं रहता, आत्मा नया शरीर धारण करती है। लेकिन जब तक तू इस जन्म को समझे बिना जीता रहेगा, तब तक तेरे पुनर्जन्म का चक्र चलता रहेगा। मैं कहता हूं, अपने हर जन्म को एक अवसर की तरह देख। यह अवसर है कर्म सुधारने का, प्रेम बांटने का और मुक्ति पाने का। जो इस जीवन को ईश्वर की भेंट मानकर जीता है वो अगला जन्म नहीं मांगता, वो मुक्ति मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय यह सबसे बड़ा गुरु है। जो इसे समझ गया वो जीवन में कभी भ्रमित नहीं हुआ। तू सोचता है तेरे पास बहुत समय है, लेकिन समय कब बीत जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। मैं कहता हूं, हर क्षण को ऐसे जियो जैसे वो अंतिम हो,
और हर कर्म को ऐसे करो जैसे ईश्वर सामने बैठा हो, क्योंकि जो समय का आदर करता है समय उसे आदर देता है, और जो समय को गंवा देता है उसे फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार यही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। अच्छे विचार तुम्हें ईश्वर के पास ले जाते हैं और बुरे विचार तुम्हें अपने ही भीतर की अंधेरी राहों में भटकाते हैं। मैं कहता हूं, मन की भूमि में जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल उगेंगे। यदि तू शुद्ध विचारों से मन को सींचेगा तो जीवन में शांति और संतुलन खिलेंगे। इसलिए हर दिन हर क्षण अपने विचारों को देख, क्योंकि तू जैसा सोचता है वैसे ही बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख ये दोनों जीवन के दो पहिए हैं। तू सिर्फ सुख ही चाहता है, पर यह तो एक पक्ष है। दुख तुझे तोड़ने नहीं आता, वह तुझे भीतर से गढ़ने आता है। मैं कहता हूं, जब तू दुख में भी ईश्वर को याद करता है तब तेरी आत्मा सच्चे अर्थों में पुष्ट होती है। और सुख वह तभी सुंदर लगता है जब तू उसे बांटता है। इसलिए दोनों को बराबरी से देख, क्योंकि दोनों ही तुझे कुछ सिखाने आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता यह वह गुण है जो आत्मा को ऊंचाई पर ले जाता है बिना शोर के। तू जितना अधिक जानता है उतना ही अधिक विनम्र होता है। जो विनम्र है वही सच्चे ज्ञान को धारण करने योग्य है। मैं कहता हूं, अहंकार से भरा मन सीख नहीं सकता, लेकिन झुका हुआ मन हर पल कुछ नया ग्रहण करता है। विनम्रता तेरे भीतर ईश्वर का स्थान बनाती है। जैसे पेड़ फल लगने पर झुकता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान तेरी आत्मा को झुका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार यह वो पर्दा है जो आत्मा को उसके असली स्वरूप से दूर कर देता है। तू सोचता है तू ही करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि तू तो बस निमित्त मात्र है। मैं कहता हूं, जैसे बादल सूर्य को ढक सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते, वैसे ही अहंकार आत्मा की चमक को छिपा सकता है मगर मिटा नहीं सकता। पर यदि तू उस पर विश्वास कर बैठे तो वही तेरे पतन का कारण बनता है। इसलिए जो कुछ भी कर उसे मेरा मान और स्वयं को बस एक माध्यम समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या यह वो आग है जो दूसरों को जलाने से पहले तुझे राख कर देती है। तू देखता है किसी और के पास अधिक है और अपने पास कम, तब तेरे भीतर अशांति जन्म लेती है। लेकिन मैं कहता हूं, हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर कर्म का फल अलग है। तू किसी और की तुलना में अपने सुख दुख को मत तौल, बल्कि अपने कर्मों में निष्ठा रख, क्योंकि जो अपनी यात्रा को समझ गया उसे किसी से जलन नहीं होती, उसे हर आत्मा में परमात्मा दिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति यह बाहर नहीं तेरे ही भीतर है। तू उसे संसार में खोजता है, चीजों में, रिश्तों में, लेकिन वह तो तेरे मौन में छिपी है। मैं कहता हूं, जब तू अपने भीतर झांकना शुरू करेगा तब तू देखेगा कि वहां एक ऐसा स्थल है जहां कोई लहर नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ मौन है, और वह मौन ही मेरा स्वरूप है। जब तू इस शांति को पहचान लेगा तब संसार की हलचल भी तुझे विचलित नहीं करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु इससे तू डरता है, लेकिन यह तो सिर्फ एक द्वार है, आत्मा की यात्रा का एक चरण। मृत्यु अंत नहीं, यह एक और शुरुआत है। मैं कहता हूं, जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है और फिर पुनः जीवन। जो मृत्यु को समझ गया वो जीवन को और गहराई से जीता है। इसलिए मृत्यु से भाग मत, बल्कि उसके आने से पहले अपने जीवन को इतना सुंदर बना कि मृत्यु भी तुझे नमस्कार करे। श्री कृष्ण कहते हैं, दया जब तू किसी और के दुख को अपने हृदय में अनुभव करता है तभी तुझ में दया का जन्म होता है। दया केवल भाव नहीं, यह तेरी आत्मा की ऊंचाई का प्रमाण है। मैं कहता हूं, यदि तू किसी को चोट पहुंचाने से पहले रुक जाए, यदि तू किसी की मदद कर सके तो बिना सोचे कर डाले, तब तू मेरे करीब है। दया वह दीपक है जो अंधेरे में भी किसी और के लिए रास्ता दिखा सकता है, और जो यह दीपक जलाकर चलता है उसका रास्ता मैं स्वयं रोशन करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग कर्म कर, लेकिन फल की चिंता छोड़ दे। तू बस अपना कर्तव्य निभा, शुद्ध भाव से, समर्पण भाव से, क्योंकि जब तू कर्म में लग जाता है तब तेरा मन वर्तमान में टिकता है। मैं कहता हूं, निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। तू परिणाम के बंधन में बंधेगा तो दुखी होगा, लेकिन अगर तू बस कार्य को ईश्वर का अर्पण मानेगा तो हर काम तुझे मुक्त करेगा। कर्म कर,
जैसे पूजा कर रहा हो, क्योंकि हर कर्म तेरी आत्मा को गढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्लिप्तता कमल के फूल की तरह जीवन जियो। जल में रहते हुए भी जो जल से अछूता रहता है वही सच्चा योगी है। मैं कहता हूं, संसार में रह, परिवार निभा, प्रेम कर, पर अंदर से निर्लिप्त रह। किसी की प्रशंसा तुझे गर्व से भर न दे और किसी की निंदा तुझे विचलित न करे। निर्लिप्तता का अर्थ भागना नहीं है, बल्कि संबंधों में भी अपने आप को बांधने न देना है। तभी तू संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष जो मिल गया उसमें आनंद खोजना ही संतोष है। जो नहीं मिला उसके लिए रोते रहना, यह तुझे कभी पूर्ण नहीं होने देगा। मैं कहता हूं, जिसे संतोष आ गया उसे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिल गया। यह संसार तेरे मन को भटका सकता है, लेकिन अगर तू अपने भीतर की शांति को महसूस कर पाए तो कोई वस्तु तुझे अधूरा नहीं बनाएगी। संतोष तुझे भीतर से समृद्ध करता है और यही सच्चा वैभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति ये वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति में तर्क नहीं होता, वहां सिर्फ प्रेम होता है, समर्पण होता है। जब तू हर सांस में मेरा नाम लेने लगे, हर दुख में मुझे पुकारे और हर सुख में मेरा आभार माने, तब वह भक्ति कहलाती है। मैं कहता हूं, भक्ति केवल मंदिरों की घंटियों तक सीमित नहीं है। भक्ति तो उस भावना का नाम है जिसमें तू अपना अहम छोड़कर खुद को मेरे चरणों में अर्पित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम यह वो अनुभव है जो शब्दों में नहीं, केवल आत्मा से समझा जा सकता है। सच्चा प्रेम मांगता नहीं, बस देता है। वह बंधन नहीं बनाता, बल्कि भीतर से मुक्त करता है। मैं कहता हूं, जब तेरा प्रेम किसी एक व्यक्ति से निकलकर सभी प्राणियों पर फैल जाए, जब तू बिना स्वार्थ के किसी की भलाई चाहे, तब तू प्रेम के मार्ग पर है। और जिसने प्रेम करना सीख लिया, उसने मुझ तक पहुंचने का सबसे सरल रास्ता जान लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्पण जब तू खुद को मेरे हवाले कर देता है, तब जीवन सरल हो जाता है। तू हर बात में नियंत्रण चाहता है, पर सत्य यह है कि कुछ भी तेरा नहीं, सब कुछ मेरी इच्छा से चलता है। मैं कहता हूं, तू लड़ना छोड़ दे, बहना सीख। जब तू समर्पण करता है, तब तू डर से मुक्त हो जाता है। जो कुछ हो रहा है वह मेरे संकल्प से है, तू सिर्फ अपना हृदय खुला रख। समर्पण तेरे और मेरे बीच का वो मौन संवाद है जो सब कुछ कह देता है बिना कुछ कहे। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम इच्छाएं अग्नि की तरह हैं, जितना तू उन्हें ईंधन देगा उतनी ही भड़केंगी। संयम उस अग्नि को दीपक बना देता है जो रास्ता दिखाता है। मैं कहता हूं, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वही सच्चा राजा है। तू बाहर की वस्तुओं में सुख खोजता है, लेकिन असली सुख तब आता है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। संयम तुझे टूटने नहीं देता, यह तुझे स्वयं पर शासन करना सिखाता है, और यही आत्मबल की असली परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु का महत्व, अंधेरे में दीपक का क्या मूल्य है, यह तू तभी समझता है जब तू राह भटक जाता है। वैसे ही जीवन में गुरु का महत्व तब समझ आता है जब आत्मा सत्य की तलाश में भटकती है। मैं कहता हूं, एक सच्चा गुरु तेरी आंखों से भ्रम हटाता है और तुझे दिखाता है कि तू कौन है। तू यदि खुद को मुझ तक पहुंचाना चाहता है, तो पहले उस दीपक को पहचान जो तुझे रोशनी की ओर ले जा रहा है। गुरु वही होता है जो तुझे खुद से मिलवा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान वह नींद है जिसमें तू जगता हुआ भी सो रहा होता है, और ज्ञान वह जागृति है जो तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप का भान कराती है। मैं कहता हूं, ज्ञान किसी पुस्तक में बंद नहीं, वह तेरे अनुभवों में है। हर दुख, हर प्रश्न, हर शंका ज्ञान का ही द्वार है। तू यदि सच्चे मन से सीखना चाहे तो जीवन का हर क्षण तेरा गुरु बन जाएगा, और जब तू जान जाएगा कि तू आत्मा है, तब अज्ञान का अंधेरा अपने आप छूट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय। जीवन के मोड़ों पर खड़ा होकर तू अक्सर भ्रमित हो जाता है कि कौन सा रास्ता चुने। मन डर से कहता है, जो आसान है वही ठीक है, और आत्मा धीरे से कहती है, जो सही है वो चुन। मैं कहता हूं, निर्णय वही श्रेष्ठ होता है जिसमें तेरा विवेक जागृत हो और तेरा स्वार्थ मौन। जब तू निर्णय लेते वक्त खुद से यह पूछ ले कि क्या इससे किसी का भला होगा, तब समझ
कि तू धर्म के मार्ग पर है। सही निर्णय तुझे आगे ले जाएगा और गलत भी तुझे सिखाकर परिपक्व बनाएगा। बस रुक मत, निर्णय ले और आगे बढ़। श्री कृष्ण कहते हैं, पुनर्जन्म तू जिसे अंत मानता है वह वास्तव में एक नई शुरुआत है। जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर सूरज फिर से उगता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर एक नए अनुभव की ओर बढ़ती है। मैं कहता हूं, मृत्यु कोई दंड नहीं, वह यात्रा का एक चरण है। पुनर्जन्म तेरे कर्मों की प्रतिध्वनि है। यदि तू अपने कर्मों में शुद्धता लाएगा तो अगला जीवन उतना ही उज्जवल होगा, और जब तू मेरे प्रेम में लीन हो जाएगा तब यह जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, माया और मोह, यह संसार एक अद्भुत स्वप्न है जिसे तू सत्य समझ बैठा है। माया वह पर्दा है जो तुझे दिखाता है कि तेरा सुख वस्तुओं में है, संबंधों में है, प्रतिष्ठा में है। लेकिन जब ये सब टूटते हैं तब तू खाली महसूस करता है। मैं कहता हूं, मोह वही है जो तुझे बांधता है, माया वही है जो तुझे भटकाती है। लेकिन जब तू इनसे ऊपर उठकर आत्मा की शांति खोजता है तब तू मुझ में प्रवेश करता है। मोह त्यागना कठिन है, पर इससे मुक्ति ही तेरा सच्चा विकास है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र, दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, पर सच्चा मित्र वही है जो तेरे अंधेरे में दीपक बन जाए, जो तेरी बातों से नहीं तेरी खामोशी से तुझे समझे। मैं कहता हूं, सच्चा मित्र वही होता है जो तेरे साथ सत्य के मार्ग पर चले, न कि केवल सुख में तेरे संग हो। तू दूसरों के लिए वैसा मित्र बन जैसा तू चाहता है कोई तेरे लिए बने। और जान ले, जब सब साथ छोड़ दें तब भी मैं तेरा सखा बनकर तेरे साथ चलता रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का नियंत्रण मन चंचल है, और यदि तू इसे बिना लगाम के छोड़ेगा तो यह तुझे चारों ओर भटकाएगा। लेकिन यदि तू इसे साध ले तो यह तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। मैं कहता हूं, मन को वश में करना युद्ध जीतने से बड़ा है। ध्यान, सत्संग और मेरी स्मृति में जब तू अपने मन को लगाएगा तब यह शांत हो जाएगा। तू बाहर की दुनिया को तभी जीत सकता है जब तू अपने भीतर के मन को समझ ले। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेरणा, बाहर की प्रेरणा कुछ पल के लिए उत्साह दे सकती है, पर भीतर से उठी प्रेरणा जीवन बदल सकती है। जब तू किसी की सफलता देखकर नहीं बल्कि अपने संघर्षों से सीखकर आगे बढ़े तब वह सच्ची प्रेरणा होती है। मैं कहता हूं, दूसरों की कहानी सुनना अच्छा है, लेकिन अपनी कहानी को गढ़ना उससे भी श्रेष्ठ है। तू हर उस क्षण में प्रेरणा पा सकता है जब तू हार मानने वाला था लेकिन फिर भी खड़ा हो गया। यही तेरे भीतर का उजाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मचिंतन, जब तू खुद से सवाल करता है तभी तू अपने सत्य की ओर बढ़ता है। दूसरों के दोष खोजने में जीवन बिताने से अच्छा है तू अपने भीतर झांक। मैं कहता हूं, आत्मचिंतन वो दर्पण है जिसमें तू अपनी आत्मा को देख सकता है। यह तुझसे पूछेगा, तू क्या बन गया है और क्या बनना चाहता है। तू जितना खुद को समझेगा उतना ही भ्रम मिटेगा, और जब भ्रम हटता है तब ईश्वर की झलक मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा का स्वरूप, तू जो देखता है वह नश्वर है, लेकिन जो तू महसूस करता है वह आत्मा है, शाश्वत है। शरीर तो वस्त्र की तरह है, बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वह जन्म और मृत्यु से परे है। मैं कहता हूं, तू रोता है जब कोई शरीर छोड़ता है, लेकिन तू यह भूल जाता है कि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। तू वह नहीं जो आईने में दिखता है, तू वह है जो तुझे अनुभव होता है, शुद्ध, शांत और मुझसे जुड़ा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा त्याग, त्याग का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ छोड़ दे, बल्कि यह है कि तू मोह छोड़ दे। तू कर्म कर, लेकिन फल के मोह से ऊपर उठ। तू संबंध निभा, लेकिन स्वार्थ के बिना। मैं कहता हूं, सच्चा त्याग वही है जिसमें तू अपने मैं को छोड़ सके। जब तू अपना अहम मिटा देता है तब ईश्वर की कृपा तुझ में सहज बहती है। त्याग वह शक्ति है जो तुझे भीतर से निर्मल बनाती है, और इसी निर्मलता में मेरा वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य और धर्म, जो सत्य है वह सदा रहेगा, चाहे कोई माने या ना माने, और जो धर्म है वह रास्ता है जो तुझे सत्य की ओर ले जाए। मैं कहता हूं, कभी कभी सत्य कड़वा लगता है, लेकिन वही तुझे मुक्त करता है। धर्म कोई परंपरा नहीं, यह तेरे कर्मों में छिपी वह भावना है जो न्याय, करुणा और विवेक से जुड़ी होती है। जब तू सत्य के साथ खड़ा होता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरा सहायक बन जाता है, क्योंकि
मैं स्वयं सत्य हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्णय। जीवन के मोड़ों पर खड़ा होकर तू अक्सर भ्रमित हो जाता है कि कौन सा रास्ता चुने। मन डर से कहता है जो आसान है वही ठीक है, और आत्मा धीरे से कहती है जो सही है वो चुन। मैं कहता हूं निर्णय वही श्रेष्ठ होता है जिसमें तेरा विवेक जागृत हो और तेरा स्वार्थ मौन। जब तू निर्णय लेते वक्त खुद से यह पूछ ले कि क्या इससे किसी का भला होगा, तब समझ कि तू धर्म के मार्ग पर है। सही निर्णय तुझे आगे ले जाएगा और गलत भी तुझे सिखाकर परिपक्व बनाएगा। बस रुक मत, निर्णय ले और आगे बढ़। श्री कृष्ण कहते हैं, पुनर्जन्म तू जिसे अंत मानता है वह वास्तव में एक नई शुरुआत है। जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर सूरज फिर से उगता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़कर एक नए अनुभव की ओर बढ़ती है। मैं कहता हूं मृत्यु कोई दंड नहीं, वह यात्रा का एक चरण है। पुनर्जन्म तेरे कर्मों की प्रतिध्वनि है। यदि तू अपने कर्मों में शुद्धता लाएगा तो अगला जीवन उतना ही उज्जवल होगा, और जब तू मेरे प्रेम में लीन हो जाएगा तब यह जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, माया और मोह, यह संसार एक अद्भुत स्वप्न है जिसे तू सत्य समझ बैठा है। माया वह पर्दा है जो तुझे दिखाता है कि तेरा सुख वस्तुओं में है, संबंधों में है, प्रतिष्ठा में है। लेकिन जब ये सब टूटते हैं तब तू खाली महसूस करता है। मैं कहता हूं मोह वही है जो तुझे बांधता है, माया वही है जो तुझे भटकाती है। लेकिन जब तू इनसे ऊपर उठकर आत्मा की शांति खोजता है तब तू मुझ में प्रवेश करता है। मोह त्यागना कठिन है, पर इससे मुक्ति ही तेरा सच्चा विकास है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मित्र, दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, पर सच्चा मित्र वही है जो तेरे अंधेरे में दीपक बन जाए, जो तेरी बातों से नहीं तेरी खामोशी से तुझे समझे। मैं कहता हूं सच्चा मित्र वही होता है जो तेरे साथ सत्य के मार्ग पर चले, न कि केवल सुख में तेरे संग हो। तू दूसरों के लिए वैसा मित्र बन जैसा तू चाहता है कोई तेरे लिए बने, और जान ले जब सब साथ छोड़ दें तब भी मैं तेरा सखा बनकर तेरे साथ चलता रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का नियंत्रण, मन चंचल है, और यदि तू इसे बिना लगाम के छोड़ेगा तो यह तुझे चारों ओर भटकाएगा, लेकिन यदि तू इसे साध ले तो यह तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। मैं कहता हूं मन को वश में करना युद्ध जीतने से बड़ा है। ध्यान, सत्संग और मेरी स्मृति में जब तू अपने मन को लगाएगा तब यह शांत हो जाएगा। तू बाहर की दुनिया को तभी जीत सकता है जब तू अपने भीतर के मन को समझ ले।